नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल प्रैक्टिस सेट नंबर 23 होने वाला है। इससे पहले 22 शानदार प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने देखा है। आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट बना होगा, जाकर ज़रूर देख लें। आज फिर से हम लोग शानदार 50 जीके के और 25 साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। लास्ट में आप कॉमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका कितना सही हो गया। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल ने। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए भू राजस्व कर के विरोध में पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन को किया था। और इसी आंदोलन के दौरान जो है रखना है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा दी गई थी, याद रखना है। बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में आपको पता ही होगा, बिहार से इनका संबंध है। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? सही आंसर जो 3 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, कहाँ चलाया गया? केरल में चलाया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? सही आंसर इसका हो जाएगा मेजर बैरो, याद रखना है, मेजर बैरो। 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। यह विद्रोह भागलपुर के भोगना डी गांव में हुआ था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथाल ने हरा दिया था। क्वेश्चन अगला है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताएं। 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो याद रखना है, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? बताएं। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी सही है। अहमदाबाद मिल श्रमिक जो है किसके द्वारा? मोरारजी देसाई गलत है। खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, जो ये आपका क्या है? ये आपका सही है, याद रखना ये आपका सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अहमदाबाद मिल श्रमिक जो है वो मोरारजी देसाई नहीं, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अशोक के 13वें शिलालेख में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन अगला है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? काफ़ी बार इसका जिक्र भी किए हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा 15 अधिकरण में विभाजित था। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, बताएं। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा हरिहर और बुक्का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? सही आंसर जो 10 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए, देवराय प्रथम था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1565 ईस्वी में जो है कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? बताएं। सही आंसर इसका जो 11 नंबर का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन डी, यानी तालीकौटा का युद्ध जो हुआ है आपको याद रखना है, 1565 ईस्वी में हुआ है, जिसे हम लोग राक्षसी तांगड़ी के भी युद्ध के नाम से जानते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, बताएं कहाँ लाया जा सकता है? सही आंसर इसका हो जाएगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। क्वेश्चन है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन से एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश के लिए न्याय प्रशासन देखता है? सही आंसर इसका हो जाएगा गुवाहाटी। 14 का क्या हो जाएगा? गुवाहाटी। बात करें गुवाहाटी के अंतर्गत जो है आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के राज्य आते हैं। और वर्तमान में अभी 25 उच्च न्यायालय हैं। ये भी बात आपको याद रखना है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक हुआ था, कब हुआ था? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 1951 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सही आंसर इसका हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत जो है सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा मिला था। क्वेश्चन है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? सही आंसर जो हो जाएगा 18 का वो आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा 18 का सही आंसर? ऑप्शन ए, यानी प्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना
कि कौन सी अवधि सत्य नहीं है, बताएं। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, 1966 से लेकर 71 जो है ये सत्य नहीं है। बात करें 1966 से लेकर 1969 ईस्वी तक 3 वार्षिक योजना तैयार की गई थी, जिसे योजना अवकाश के भी नाम से हम लोग जानते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सही आंसर इसका हो जाएगा चुंगी कर, क्या हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें भारत सरकार की आय के सबसे बड़े स्रोत उत्पाद एवं सीमा शुल्क दोनों ही है। चुंगी कर को हम लोग सीमा शुल्क के भी नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण में आयकर, निगम कर, संपत्ति कर इत्यादि आती है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, सही आंसर जो 22 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है, 23 का बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा, दरभंगा, क्या हो जाएगा, दरभंगा में जो है मैथिली बोली जाती है। श्यामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, मिथिला के क्षेत्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 88.71। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व में। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, सही आंसर इसका हो जाएगा 345 किलोमीटर, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग, बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 जिले। अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, इसका संबंध गंडक नदी से है। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, सही आंसर क्या हो जाएगा, निहारिका जो है इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन अगला कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन डी। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है, सही आंसर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला है सतलज नदी का उद्गम है, सही आंसर जो 33 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है कि सतलज नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है, तिब्बत में है। क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, सही आंसर इसका हो जाएगा याद रखना है जम्मू कश्मीर। भारत की तट रेखा की लंबाई है, सही आंसर इसका हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी, सही आंसर इसका हो जाएगा लिच्छवी। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था, बताएं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, सही आंसर पाटलिपुत्र। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, सही आंसर इसका हो जाएगा एलन मस्क को। क्वेश्चन है 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे चुना गया है, सही आंसर इसका हो जाएगा असगर वसाहत। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रम-1। निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है, सही आंसर इसका हो जाएगा भारत। क्वेश्चन अगला है कि वर्ष 2021 से 2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया, सही आंसर क्या हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है राइडर कप जो है किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है, सही आंसर इसका हो जाएगा गोल्फ। क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है, सही आंसर क्या हो जाएगा त्रिशूर और त्रिवल्ला। अगला क्वेश्चन है प्रित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो डैश के क्षेत्र में किए गए योगदानों को सम्मान देने के लिए दिया जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा वास्तुकला। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर इसका हो जाएगा 1 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, सही आंसर क्या हो जाएगा कमलेश शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सही आंसर इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड।
हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पे है? सही आंसर इसका हो जाएगा चौथे स्थान पे है। हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। तो 50 जीके के शानदार क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा और 25 साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस प्रकार का कोई भी सेट आपसे मिस ना हो। प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की इकाई है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऊर्जा की इकाई है। डैश गुर्दे किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी विमा रेखीय संवेग की विमा के समान होती है? सही आंसर इसका हो जाएगा आवेग। क्या हो जाएगा? आवेग। क्वेश्चन अगला है निम्न में कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा संवहन। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, 3 होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 2 विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? सही आंसर 56 का हो जाएगा उनका पराशरण दाब समान हो। क्वेश्चन अगला है किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है? सही आंसर इसका हो जाएगा नाभिक के प्रोटॉन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन बी। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? सही आंसर हीलियम। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगे हैं, प्रकाश कैसी तरंगे हैं? प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी ऑप्शन सी। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा धारा का। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन। सही आंसर चार्ल्स डार्विन थे। अगला क्वेश्चन है कि गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से किसकी कमी से होती है? तो सही आंसर 63 का हो जाएगा आयोडीन की कमी से होती है। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है जीवाणु में। उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, विषाणुओं में। प्रथम विषाणु खोज करता है, बताएं कौन है? सही आंसर इसका हो जाएगा इवोनुस्की। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा विषाणु है? 67 का हो जाएगा, याद रखना है, पॉक्स विषाणु, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला है कि किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है? सही आंसर हो जाएगा रक्त जमाव। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है? सही आंसर भ्रूण के लिंग को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 70 नंबर का। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके पहचान के लिए? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। अगला क्वेश्चन है ज्वर क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त कणिकाओं की सूजन को हम लोग ज्वर के नाम से जानते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, बताएं। 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर चलिए हम लोग मिलाते हैं, क्या हो जाएगा? त्वरण। त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा न्यूटन। कार्य का हो जाएगा, याद रखना है, कार्य का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, यानी 4 3 और उसके बाद 1 2, 4 3 1 2, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण तापमापी। अगला जो क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पॉलीग्राफ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 50 जीके और 25 साइंस के क्वेश्चन। और नीचे साथियों कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर बताइए कि आपका कितना आ रहा है। मिलते हैं ऐसे ही शानदार सेट के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।